वंदे मातरम। एसएससी सीजीएल की नई वैकेंसीज को लेकर के चिंतित थे, कब तक नोटिफिकेशन आएगा? तो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और टोटल 14,500 से भी अधिक वैकेंसी आ चुकी है। साथियों, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहां एसएससी सीजीएल की जो टोटल वैकेंसीज है वो है 14,582। अभी फिलहाल 14,582 है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये कुछ बढ़ा दी जाए, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं भरने 9 तारीख से, यानी कि 9 जून 2025 से। कल से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 4 जुलाई 2025। तो 9 जून से लेकर के 4 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 5 जुलाई। ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका यहां पर ध्यान रखना है, देखो ये टीयर 1 के एग्जाम डेट भी दे दी गई है। जो आपका सीबीटी होगा, सीबीटी 1, उसकी एग्जाम डेट है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। यानी ये यूपी का एग्जाम नहीं है, ये सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, और केंद्र का एग्जाम है। तो इसमें जो है वो फिक्स रहता है। ऐसे नहीं होता कि यूपी के एग्जाम में 6-7 महीने पहले से हल्ला होता रहता है कि भाई अब वैकेंसी आने वाली है, कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन सालों बाद 6 महीने बाद जाकर के कोई नोटिफिकेशन आता है और हजारों साल बाद जाकर के कोई पेपर होता है। ऐसा सीजीएल में नहीं है। सीजीएल में जो फिक्स डेट होती है, तो यहाँ पर कुछ जो एरर थे उनको सुधारने के लिए चीजें चल रही थी, लेकिन फिलहाल जो आपको नोटिफिकेशन आया है उसमें बता दिया कि 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपका पेपर होगा। सेकंड, यानी कि टीयर 2 का भी एग्जाम डेट दे दिया है। इसमें जो टीयर 2 होगा आप लोगों का, उसमें जो है दिसंबर डेट दे रखी है। अभी फिलहाल हमारा जो टोटली फोकस रहेगा वो फोकस टीयर 1 के ऊपर रहना है। अब टीयर 1 की हम लोग बात करें तो आपको एज लिमिट के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एसएससी सीजीएल में एज लिमिट क्या है। हालांकि अलग अलग वैकेंसीज हैं इसके अंदर, सीजीएल के अंदर अलग अलग विभाग हैं, तो यहां पर एज जो है वो सबकी अलग अलग है। नोटिफिकेशन इसका कंप्लीटली पीडीएफ में आप अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, उसको पढ़ करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जो है आपका 18 से लेकर के 27 तक एज लिमिट है और आपका जो जन्म है वो 2 तारीख 8वें महीने सन 1998 से लेकर के 1/8/2007 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अलग अलग जैसे दूसरी वैकेंसीज है जिसमें 20 से लेकर के 30 तक एज चल जाएगी, ठीक है। कुछ में आप लोगों का है 18 से 30 तक, तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना आपका एज है उस हिसाब से आप वैकेंसी यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। 18 से 32 तक यहाँ पूरा नोटिफिकेशन है, अगर उसको पढ़ने लगूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा मेरे को। मैं वहां पर डाल दूंगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अलग अलग डेट है। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या छूट भी मिलेगी। तो रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिलने वाला है। SC ST में 5 साल का मिलेगा, ओबीसी में 3 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी में आप लोगों को 10 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये तो था पूरा आप लोगों का मैटर कि नोटिफिकेशन में जो एज लिमिट है या फिर आपका कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, ये चीजें हमने कवर कर ली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सिलेबस को लेकर के। साथियों, सिलेबस में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है जैसे हर बार रहता है, वही सिलेबस है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को टेक्निकली पढ़ना थोड़ा सा अलग तरीके से पड़ेगा। अलग तरीके से कैसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर रीजनिंग के जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट हैं ये जो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में देखने को मिलेंगे। पहले ऐसा हुआ करता था कि टीयर 1 में ही रीजनिंग आया करती थी, फिर बाद में टीयर 2 के अंदर भी रीजनिंग को मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि टीयर 1 की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वांटिटिव आप लोगों का जो एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ्स हम लोग इसे कह सकते हैं, मैथ्स जो है 25 क्वेश्चन होंगे आपके 50 नंबर के, और इंग्लिश जो है वो आपकी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो ये सिलेबस है आप लोगों का टीयर 1 का। अब यहां पर आप लोगों को इन दोनों सब्जेक्ट पर थोड़ा जो ध्यान देना है, एक तो रीजनिंग के ऊपर और मैथ्स के ऊपर, इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर के मैं चर्चा करता हूं। हालांकि मैं केवल रीजनिंग को लेकर के बात करूंगा क्योंकि मेरा जो अपना सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। इसमें क्या नया मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं और किस तरीके से आपको पढ़ना है, इस पे थोड़ा 2 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेकर के आ रहा हूं, रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास होगी। एक वीडियो में एक कंप्लीट टॉपिक होगा, ओनली फॉर एसएससी सीजीएल।
इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, देखो अभी तक हम सभी लोग क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देख रहे। भाई केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, कुछ नए नए प्रश्नों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। मैं देख रहा हूं जितने भी यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं। तो ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तो आप खुद से भी सेट लगा सकते हो। नया क्या देखने को मिलेगा, नई ट्रिक क्या होगी, नया कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए मैं रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। तो अभी जाइए यूट्यूब पर और सर्च कीजिए रीजनिंग बाय विवेक सर, यहां पर आप जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह आ जाएगा, उस बेल आइकन पे आप लोग क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। अभी अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल ही रहा है, तो उसके लिए भी हमने एक सीरीज चला रखी है यहाँ पे 15 मिनट शो। तो यहाँ 15 मिनट में क्या होगा, जैसे जो इंपोर्टेंट आप लोगों के टाइप होते हैं, अब जैसे कैलेंडर टॉपिक है, तो कैलेंडर ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे में खत्म करवा दे। कैलेंडर कम से कम 5 से 6 घंटे में खत्म होता है। अगर कोई करवा भी रहा है ना 30 मिनट में पूरा कैलेंडर खत्म, तो वो बेवकूफ बना रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं कि हमें लगता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप है इस कैलेंडर टॉपिक का, उसको हम 15, 20, 25 मिनट में समझा सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पर इन वीडियोस में किया है। यहाँ जैसे जीके एनालॉजी है, क्लॉक है, डायरेक्शन टेस्ट है, कैलेंडर है, जो ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करा रहा हूं। लेकिन जो एसएससी सीजीएल का मैं बैच लेकर के आ रहा हूं इस चैनल पे, वो कंप्लीट होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डाइस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो 0 से एडवांस लेवल तक, अगर मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो 0 से एडवांस लेवल तक, ये चीजें रहेंगी। और थोड़ा स्पीड से बैच रहेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच नहीं है, फाउंडेशन का समय भी नहीं है कि हम 2-3 महीने में कंप्लीटली इसको पढ़ पाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस बैच रहेगा एक तरीके से, और बहुत ही जोरदार होगा। आपको रीजनिंग के ऊपर ज्यादा समय नहीं देना है, आपको 20 से 25 मिनट तो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और यहां 45 से 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास यहां होगी, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए साथियों, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको हमारा फाउंडेशन बैच लेना हो रीजनिंग का, कि आप रीजनिंग को 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप रीजनिंग का स्पेशल बैच मात्र 499 रुपए में ले सकते हैं। इसके साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स और ई बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीट, और एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, बैंक हो, रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, इन सब के लिए आपको इसमें इस बैच में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट। 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट फ्री है इस बैच के अंदर। जो अन्य प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 700 रुपए में दे रहा है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है इस बैच के साथ। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो भी 2 साल है, यानी कि 2 साल तक आप कितनी भी बार इस क्लास को देख सकते हैं। इस बैच को खत्म होने में लगेंगे 6 महीने, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्जाम आपका नजदीक है, कोई भी एग्जाम, जैसे अभी सीजीएल की डेट आ गई, नजदीक है, बैच लेना है, कैसे तैयारी करें, तो इसके अंदर एक वीओडी सेक्शन अवेलेबल है, यानी पुराना एक बैच कंप्लीटली रिकॉर्डेड फॉर्म में डला हुआ है, वहां जाइए और रिकॉर्डेड फॉर्म से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये पूरी जानकारी है। ये बैच आपको मिलेगा कौन से ऐप पे, तो कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे सर्च कर सकते हैं, कंपटीशन गुरु ऐप, ओके, वहां पर ये बैच आपको मिल जाएगा। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे 9716818470 पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते साथियों, टेक केयर, खुश रहिए।